है, या मैं उस वक़्त तक का इंतज़ार करूँ जब तक आईआरएल सब बच्चों को इश्यू नहीं हो जाता और उस डेट पर बनवाऊँ? ये मुझे थोड़ा-सा इन्फॉर्म कर दीजिए। आईआरएल आपको जब इशू होगा ना, तो आप जब जी से मैम। आप इंटर्नशिप स्टार्ट करेंगी, आपकी वहाँ अटेंडेंस लगना शुरू होगी, उस डे से आपका का जो इंटर्नशिप का ड्यूरेशन है वो स्टार्ट होगा। और जब 8 वीक्स या 6 वीक्स एटलीस्ट कंप्लीट हो जाएंगे, तो फिर आपकी वो वाली डेट्स आईसीसी पे मेंशन होगी। ठीक है, और कल से अगर मैं जॉइन कर रही हूँ तो स्टार्टिंग डे मेरा 17 या 18 होगा। आई थिंक कल 18 है या 17 है। आप अभी कैसे ज्वाइन कर रही हैं इंटर्नशिप? आईआरएल इशू हो गया आपको? नहीं, वो उन्होंने मुझे कहा था, मैंने मेल किए तो वो अर्जेंट वो देंगे। तो एटलीस्ट मैं जॉइन कर लूँ, फिर वो आईआरएल जब आएगा तो फिर मैं वो दे दूँगी उनको। क्योंकि मैंने बात की हुई थी इस वजह से। नहीं, अगर आपने अर्जेंट आईआरएल की रिक्वेस्ट सेंड कर दी है तो आपका आईआरएल इशू हो जाएगा। अगर आपने रिक्वेस्ट फॉर्म फिल कर दी है, रिक्वेस्ट फॉर्म फिल किए? नहीं मैम, अभी तो मेरे पास कोई मेल आई नहीं है। आपने कहाँ पे ईमेल किए है? PSY I619, ये इस तरह की कोई ईमेल थी, मैंने उसमें से किस ली है, नाम क्या से कहते हैं, किए हैं? किस इन्फॉर्मेशन। नाम से? मैम यही मेरी आईडी B322040 से। नाम बताएं अपना नाम। सना कुरैशी। अच्छा, आपने आईआरएल की तो कोई ईमेल नहीं की सना। आपने तो सिर्फ केसेस का मैम मैंने पूछा हुआ कभी है और आपको उसका कल आपसे बात हुई थी मेरी गूगल पर, उसके फौरन बाद मैंने की थी। मैं फिर से एक बार चेक कर लेती हूँ, अगर मेरे साइट में नहीं गया तो मैं एक और बार भेज देती हूँ। तो वो रिक्वेस्ट फॉर्म जब आएगा तो मैं फिल कर लूंगी। मगर मैं ये पूछना चाहती थी कि तो मैं कल से क्या ज्वाइन कर लूँ? बच्चे, अब आज आपको सुपरवाइजर आपकी एलोकेट हो जाएगी, उनको इन्फॉर्म करके तो फिर आप कर दीजिएगा, ठीक है? चलिए ठीक है, और लेटर जो वो मुझे देंगे वो कल वाली डेट से स्टार्टिंग देंगे, तो ये ठीक है या मैं उनसे आगे बढ़वा लूँ डेट? बच्चे, लेटर आईआरएल जब आपको इशू होगा उसके बाद डेट कंफर्म होगी ना, अभी तो नहीं बता सकते डेट आपको। अस्सलामुअलैकुम। अच्छा ठीक है मैम, ठीक है, मैं आईआरएल का वेट कर लेती हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैम जी जी, बताइए, वन बाय वन पूछिएगा मैम मैंने प्लीज। पिम्स में मैंने अप्लाई किया था, तो उन्होंने कहा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आएँ। तो जब उनसे डॉक्यूमेंट्स के पूछा है कि कौन से रिक्वायर्ड हैं, तो उन्होंने कहा कि आपके इंस्ट्रक्टर आपको इन्फॉर्म करेंगे कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो प्लीज़ अगर आप ये बता दें, वो कह रहे हैं कि आपको इंटर्नशिप के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आप डॉक्यूमेंट्स लेके आएँ, पहले विजिट करें, किसने उसके बाद जो है है हम आपको आपको? बता आप उनसे जाके विजिट करके पूछ लेना उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और वो वो उन्हें कह रहे हैं कि प्रोवाइड आप कर अपने दें, मैं डॉक्यूमेंट्स तो नहीं लेके बता। आएँ, आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आएँ, उसके बाद आप विजिट कर सकती हैं। पहले एडमिन को डॉक्यूमेंट तो अब सबमिट बच्चे, करवाएँ, आप उसके उनसे पूछ लेना। मैम आप मेरा उनसे सेकंड क्वेश्चन, मैंने उनसे पूछ लें पूछा है कौन कि से कौन से, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। मैंने उनसे 2 दफ़ा पूछा है, तो उन्होंने कहा है कि ये आपके इंस्ट्रक्टर तो आपको बताएँगे। कौन से इंस्ट्रक्टर्स? ये उन्होंने जस्ट बोला कि आपके जो क्लास टीचर्स या इंस्ट्रक्टर्स हैं, वो आपको सब्जेक्ट इंस्ट्रक्टर्स जो हैं, वो आपको कहाँ बताएँगे पे कि आपने इंटर्नशिप करनी है? पिम्स जो इंटर्नशिप कहाँ पे रावलपिंडी में करनी है, है? पिम्स इस्लामाबाद वाला पिम्स हॉस्पिटल। आप अपना जो अब तक का आपका ट्रांसक्रिप्ट है, अपना व्यू का जो स्टूडेंट आईडी कार्ड है, आप वो चीज़ें ले जाएं ताकि आपके पास प्रूफ हो आप यहाँ की स्टूडेंट हैं। बाकी अगर उनको इंटर्नशिप रेफरेंस लेटर चाहिए होगा तो वो आप उनसे कहिएगा कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन दे दें कि वहाँ के हेड कौन है साइकाट्री डिपार्टमेंट के, और हॉस्पिटल का नेम, एड्रेस, सारी जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। फिर आपको जो है वो इंटर्नशिप रेफरेंस लेटर मैम इशू ये होगा सारी यूनिवर्सिटी चीज़ें की जो तरफ हम से। आईआरएल के लिए अर्जेंट जो है ईमेल करेंगे, उसके अंदर मेंशन करनी है ये सारी चीज़ें। ये आपको आईआरएल, हाँ, आईआरएल इशू करवाने के लिए ये इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है ऑर्गेनाइजेशन की। मैम ये ऑर्गेनाइजेशन की जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, इसका कोई फॉर्म है या जस्ट हमने उसका हॉस्पिटल का नेम फॉर्म उस है, इसकी असाइनमेंट ओपन होगी, ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक। और वो फॉर्म है 1 पेज का वर्ड फाइल का, वो आपने फॉर्म फिल करके देना होता है, उसमें सारी ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन होती है। मैं वो फॉर्म आपको दिखा भी देती हूँ ताकि आप सबको आइडिया हो उसका। बेटर। डाउनलोड अच्छा मैम, सेक्शन में भी आपको ये वाला फॉर्म मिल जाएगा।
मैम ये फॉर्म फिल करके फिर हम आपको सबमिट करेंगे, फिर उसके बाद आईआरएल इशू होगा हमें। मैम ये प्लीज फॉर्म ये फिल क्लियर कर दें। करके आप एलएमएस पे जो है वो करेंगे इसको। मैम जी प्लीज आप ये क्लियर कर दें कि जो आईआरएल की हमने अर्जेंट जो अप्लाई करना है फॉर्म के लिए, वो हमने उसमें क्या क्या मेंशन करना है। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आपको? ये नहीं मैंने जी, अब रिक्वेस्ट आ रही फॉर्म है। ओपन किया हुआ है, नजर आ रही है स्क्रीन? जी जी आ ठीक रही है, है। ये जब आईआरएल की असाइनमेंट ओपन होगी तो ये वाला रिक्वेस्ट फॉर्म है जो एलएमएस पे असाइनमेंट 1 के नाम से अपलोड होगा, और आपने इस फॉर्म को फिल करके यही वाली वर्ड फाइल एलएमएस पे अपलोड करनी है विद इन डेडलाइन, और फिर डेडलाइन के बाद आपके आईआरएल्स जो हैं वो प्रोसेस करेंगी आपकी जो भी इंटर्नशिप सुपरवाइजर होंगी। इसमें जो आपसे इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, एक तो ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन है, और सेकंड नंबर पे जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो रिक्वायर्ड है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन में ये दो कॉलम्स ऐसे हैं जिसमें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, प्रॉपरली फिल नहीं करते, जिसकी वजह से आईआरएल इशू करने में जो है वो डिफ़िकल्टी आती है बहुत ज़्यादा। इसमें सबसे पहले आपसे पूछा गया है नेम ऑफ कंसर्न्ड ऑफिशियल। इसका क्या मतलब है? नेम ऑफ कंसर्न्ड ऑफिशियल जो है, अगर तो कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो वहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट हो सकते हैं, ठीक है, उनका अपने नाम और डेजिग्नेशन बता देनी है, या हेड ऑफ साइकाट्री डिपार्टमेंट हो सकते हैं, या ऑर्गेनाइजेशनल अगर इंटर्नशिप है तो वहाँ पे एचआर मैनेजर हो सकते हैं, स्कूल है तो वहाँ पर प्रिंसिपल हो सकती हैं या वाइस प्रिंसिपल हो सकती हैं, ठीक है। तो आपने किसी भी साइकोलॉजिस्ट का या टीचर के नाम पे, या फिर जो है वो इंस्ट्रक्टर के नाम पे, या इस तरह से किसी भी मैनेजर के नाम पे, ठीक है, इस तरह से किसी भी पर्सन के नाम पे आईएलएल इशू नहीं करवाना। तो यहाँ पे नेम ऑफ कंसर्न्ड ऑफिशियल में आप सिंपल जो नाम है, जैसे जो भी डॉक्टर एमएम या लेफ्टिनेंट कर्नल जो भी हैं उनका नेम मेंशन करेंगे, और डेजिग्नेशन में आप हेड ऑफ साइकाट्री डिपार्टमेंट हैं अगर वो तो हेड ऑफ साइकाट्री डिपार्टमेंट लिखेंगे, अगर मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं तो वो लिखेंगे, अगर एचआर मैनेजर हैं तो वो लिखेंगे, अगर प्रिंसिपल हैं तो वो लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थर्ड कॉलम में ऑर्गेनाइजेशन का नेम आएगा, क्या है, लाइक सीएमएच हॉस्पिटल पेशावर है, ठीक है, या जो है डीएचक्यू हॉस्पिटल फैसलाबाद है, जो भी आपकी प्लेसमेंट सेटिंग का नाम है आप वो मेंशन करेंगे। देन एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एड्रेस जो ऑर्गेनाइजेशन का है प्रॉपर वो आप मेंशन करेंगे। सिटी, किस सिटी में लोकेटेड है वो ऑर्गेनाइजेशन, लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में, मुल्तान में, पतौकी में, जिस भी सिटी में लोकेटेड है वहाँ पे वो मेंशन करेंगे, और फिर उसका फ़ोन और ईमेल अगर अवेलेबल है तो मेंशन कर दे, अगर नहीं है तो इट्स ओके। देन आपकी जो है वो पर्सनल इंफॉर्मेशन आ जाती है, आपने प्रॉपरली अपना जो नेम है आपके प्रोफाइल पे व्यू के अपना नेम मेंशन करना है, अपना व्यू का स्टूडेंट आईडी मेंशन करना है, आपका जो भी स्टडी प्रोग्राम है, बीएस साइकोलॉजी है, एडीपी है, या फिर एमएससी साइकोलॉजी है, जो भी आपका डिग्री प्रोग्राम है वो मेंशन करेंगे। सेशन क्या है उस प्रोग्राम का, कब स्टार्ट हो रहा है, कब एंड हो रहा है, लाइक अगर 2020 में आपका बीएस शुरू हुआ है तो 2024 में वो जो है वो कंप्लीट होगा, ठीक है, या अगर एमएससी है 2021 से 2022 तक, जो भी उसका रिक्वायर्ड ड्यूरेशन है डिग्री प्रोग्राम का वो मेंशन करेंगे। फिर अर्नड क्रेडिट आवर्स और रिमेनिंग क्रेडिट आवर्स मेंशन करेंगे। ये आपको अपने व्यू का जो प्रोफाइल है वहाँ से पता चलेगा कि अब तक आप कितने क्रेडिट आवर्स जो हैं उस डिग्री प्रोग्राम के अचीव कर चुके हैं और कितने रिमेनिंग हैं, ठीक है। लेट्स सपोज मैम जैसे अगर बीएस है स्टडी प्रोग्राम, उसके बच्चे प्लीज स्टॉप, मैं अभी एक्सप्लेन कर दूं फिर आप पूछिएगा। जैसे बीएस साइकोलॉजी है अगर, तो उसके जो टोटल क्रेडिट आवर्स हैं वो 133 हैं, ठीक है। तो आपने जितने अर्न कर लिए हैं वो आप लिखेंगे, और रिमेनिंग जितने हैं वो आप रिमेनिंग क्रेडिट आवर्स में मेंशन करेंगे। इसी तरह जो एडीपी या एमएससी है उसके टोटल क्रेडिट आवर्स जो है वो 67 है, ठीक है। तो आपने जितने अर्न कर लिए हैं वो यहाँ पर मेंशन करेंगे, और रिमेनिंग में बाकी जो रह जाएंगे आपके। अब कैंपस आपका कौन सा है, जो भी आपने एट द टाइम ऑफ एडमिशन कैंपस सेलेक्ट किया हुआ है आपका कैंपस है वो मेंशन करेंगे। सिटी आपकी कौन सी डेजिग्नेटेड सिटी है, आप कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। आपका जो है वो कंप्लीट पोस्टल एड्रेस और आपका कॉन्टेक्ट नंबर जिससे आपसे कांटेक्ट किया जा सके, ये इंफॉर्मेशन सही से आपने इसी वर्ड फाइल में फिल करके एलएमएस पे अपलोड करनी है, और फिर आपका जो है वो आईआरएल प्रोसेस होगा, ठीक है। समझ आ गई होगी आपको, डिटेल में मैंने आपको वेरी बेटर मैडम। सारा बता दिया।
तो जी, आप मैम पूछिए ये कौन जो पूछना है? हमने ये जो हमें सारा परफॉर्मा फिल करना है, ये इसको प्रिंट करवा के फिल करना है, फिर उसको अपलोड करेंगे। सॉफ्ट में सॉफ्ट में फिल करेंगे बच्चे, इसी तरह सॉफ्ट में मैम फिर जस्ट अपलोड कर काइंडली अगर देंगे। क्रेडिट हॉर्स को रिवाइज कर दें। बच्चे आप अपनी स्टडी स्कीम में देखिए ना, आपके क्रेडिट आवर्स कितने, कौन सा डिग्री प्रोग्राम है आपका? एडीपी साइकोलॉजी। हाँ, तो एडीबी के जो है वो टोटल क्रेडिट आवर 67 है। आप देखें आपकी कितनी अर्नड है रिमेनिंग, ये हर स्टूडेंट के डिफरेंट होंगे क्रेडिट आवर्स। मैम जी ठीक, थैंक यू। उन्होंने अपने मैम कितने अभी तक अर्न कर लिए उतने रहते हैं, ये कोई फिक्स नहीं है जी। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। मैं मुझे जानना था ये जो परफॉर्मा हमें फिल करना है, मैम एक सेकंड मेरी बात सुनिएगा। ये जो परफॉर्मा हमने फिल करना है इसको प्रिंट करवा के फिल करना है, लेकिन उससे पहले हमें बच्चे वो हॉस्पिटल में इसको जाके प्रिंट करवा उसमें के फिल पूछना नहीं पड़ेगा। करना, आपने इस पर फॉर्मा को सॉफ्ट कॉपी में ही फिल करना है, ठीक है, और उसी सॉफ्ट कॉपी को एलएमएस पे अपलोड करना है, ठीक है। और आपको जब आईआरएल इशू होगा तो वो आपको आपकी न्यू के ईमेल आईडी पे रिसीव होगा सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। आपने उसको कलर प्रिंट लेके फिर ऑर्गेनाइजेशन में सबमिट करवाना है। तो मैम उससे पहले तो मैम उससे पहले तो हमें हॉस्पिटल से ही पहले बात करनी पड़ेगी ना, क्योंकि वो हॉस्पिटल ऑब्वियसली वो सारी इंफॉर्मेशन हॉस्पिटल की आप लिखनी है। वो सारी इंफॉर्मेशन देगा तो फिर ही आप फिल करेंगी ना, अदरवाइज तो नहीं करेंगी। और आईआरएल एक इशू होता है, इसलिए बड़े ध्यान से इंफॉर्मेशन फिल करनी है Can I आपको। ask a question, please? जी मैम ठीक। तो मैम काइंडली फर्स्ट टू यानी कॉलम कि असाइनमेंट ओपन होने से पहले हॉस्पिटल का एक चक्कर लगाना होगा, उससे सारी इंफॉर्मेशन लेके रखनी होगी, फिर जी इसको बिल्कुल, फिल करना होगा। ओके, तो मैम हाँ जब जी ऐसे ही आई है। आर एल इशू हो जाएगा देन उसके बाद उसके बाद फिर आप इंटर्नशिप स्टार्ट कर देंगी अपने। Ma'am, can I अस्सलामुअलैकुम ask a मिस। question, please? जी मैम वालेकुम कुछ ये सलाम। हमारे पास मैम मेरा एक ड्राफ्ट असाइनमेंट क्वेश्चन है है, ये थी, गाइस तो कितने दिन प्लीज गिव तक मी अ टाइम मोमेंट। होगा इसको अपलोड करके आईएल बच्चे इस इशू तरह करवा के से करने का? सब एक साथ बोलेंगे ना तो किसी का भी क्वेश्चन आंसर नहीं हो पाएगा, ठीक है, प्लीज वन बाय वन। और अस्सलामुअलैकुम मिस। अगर किसी स्टूडेंट का कोई सवाल नहीं है तो वो सेशन लीव कर दे, ठीक है, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन करने का मौका मिले। अस्सलाम वालेकुम मैम। ठीक, जी वालेकुम मैम सलाम। मेरा एक क्वेश्चन था, मैं थोड़ा सा मिस हो गया जब आप फॉर्म एक्सप्लेन कर रही थी। मुझे बस एक ये बात पूछनी थी कि पोस्टल एड्रेस क्या है, और दूसरा ये क्वेश्चन था मेरा कि जो हमारी एलएमएस आईडी पे जो एड्रेस या फोन नंबर्स वगैरह लिखे हुए हैं, जरूरी है कि इधर भी वही नंबर्स हो और या एड्रेस हो, वो क्योंकि मैं आपकी बीच में चॉइस शिफ्ट है, हो गई। वो आपकी चॉइस है बच्चे। चल मिड टर्म तो दिसंबर में है ना, और अगर हम नवंबर में शुरू करते हैं इंटर्नशिप, तो फिर ये मतलब बीच में मिड टर्म्स आ जाएंगे, तो क्या हमें मिड टर्म्स के बीच में भी इंटर्नशिप मतलब कंटिन्यू रखनी पड़ेगी, या बीच में मिड टर्म्स के लिए हम कुछ जैसे एक हफ्ता 2 हफ्ता ड्रॉप कर सकते हैं और वो फिर वापस कंटिन्यू कर सकते वो हैं? आपने खुद मैनेज करना है, वो आपने खुद मैनेज करना है। पेपर तो आपका 1 घंटे का होता है ना, वो आपने खुद मैनेज करना है टाइम। अस्सलाम वालेकुम उसके लिए मिस। हमारी मतलब हम तरफ बीच से में कोई मैम बात नहीं बीच है में डिसकंटिन्यू नहीं कर सकते? जी। अच्छा अस्सलाम वालेकुम मिस। मैं ये पूछ रही हूँ कि बीच में जैसे डिसकंटिन्यू नहीं कर सकते मिड टर्म्स के लिए? क्या नहीं कर सकते? अस्सलाम वालेकुम। जैसे मैम नवंबर मैम के मुझे 4 वीक्स हो गए, नवंबर के 4 वीक्स बच्चे हम इंटर्नशिप कर लेंगे। मैम मेरा क्वेश्चन अभी पूरा ही नहीं हुआ। तुबा आप जो ये क्वेश्चन कर रही है ना, ये आपको बाद में भी जाके पता चल जाएगा। अभी आप सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करने पे फोकस कीजिए, ठीक है। ये वाली जो जी ठीक है। इंफॉर्मेशन है ना कि ड्यूरिंग एग्जाम्स आप इंटर्नशिप कैसे करेंगे, इसके बारे में आप अभी वरिड ना हो। मैम हमारे पास अस्सलाम कितने वालेकुम डेज मैम। है हम जब ऑर्गेनाइजेशन विजिट ऑर्गेनाइजेशन करने सेलेक्ट के? करेंगे तो हमें क्या देखना होगा उसमें? क्या करना है? जब हम ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करेंगे तो हमें क्या देखना होगा?
बच्चे अनाउंसमेंट देखी है, रूल्स और रेगुलेशंस पढ़े इंटर्नशिप के, वो सब मैम आपने अच्छे से पढ़ के जाना है। क्या कर सकते हैं इंटर्नशिप? जी हम क्या प्राइवेट हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, वो रजिस्टर्ड होने चाहिए। आप अपनी सुपरवाइज़र को पहले इन्फॉर्म करेंगी, उस अगर प्राइवेट क्लिनिक है उसके बारे में वो आपको अलाउ करेंगी, देन यू विल बी एबल टू डू जैसे इंटर्नशिप फिर ओवर आपके देयर। साथ ऐसे हॉस्पिटल है क्या, वहाँ पे कर आप सकते हैं? अपनी सुपरवाइजर को बताएंगी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, वो अप्रूवल देंगी, फिर आप करेंगी। ठीक मैम है अस्सलाम वालेकुम। ओके, थैंक यू मैम। अस्सलाम जी। वालेकुम, मेरा एक क्वेश्चन है। मैम अस्सलाम वालेकुम मैम, मुझे ये पूछना था कि जो तो आपकी आवाज़ आपकी आवाज़ नहीं आ रही मरियम। अस्सलाम वालेकुम मैम मैम, अस्सलाम मुझे ये वालेकुम, पूछना मुझे था कि पूछना था कि जो बच्चे जॉब कर रहे हैं उनको भी इंटर्नशिप के लिए लाजमी जाना पड़ेगा, या आप उस जी हवाले से मुझे बच्चे, इन्फॉर्म कर दें। जैसे मैं कल के सेशन में भी ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये जो इंटर्नशिप है ये मैंडेटरी कोर्स है, और आप सबने अपनी डिग्री जो है कंप्लीशन के लिए इस कोर्स को करना है, तो कोई भी ऑप्शन नहीं है जॉबियंस के लिए भी। अस्सलाम वालेकुम मिस। जी वालेकुम सलाम। मिस मैं ओवरसीज स्टूडेंट हूँ, मैंने अप्रोच किया है हॉस्पिटल्स में, तो वहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आपने आईआरएल इशू कर लिया ना तो फिर 1 वीक या 2 वीक लगेगा। तो फिर 1 वीक और 2 वीक लगने में तो कोई इशू नहीं है ना, कि अगर हमने ज्वाइन इंटर्नशिप 1 वीक 2 वीक में कर लिया आईआरएल इशू तो होने के आप बाद भी। अर्जेंट आईआरएल की रिक्वेस्ट भेज दें, अभी ठीक से है, भेज अपने के अभी से सुपरवाइजर हॉस्पिटल में दे दें। को। हाँ, सारी डिटेल्स मैम ले अस्सलाम लें वालेकुम, मुझे ऑर्गेनाइजेशन से और वो भेज दें। मैम अस्सलाम वालेकुम। मैम क्वेश्चन ये है कि मैं ऑलरेडी मैम ये जो आई मैम मैं आर कब से एल पूछने हमने की कोशिश कर रही हूँ, कोई रिक्वेस्ट बोलने ही भेजी, नहीं दे कहाँ रहा। पे भेजनी है, कैन किसको आई भेजनी प्लीज। है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैम मुझे पूछना था, जैसे मुझे सीएमएच में, हैदराबाद से हूँ मैं, तो मुझे सीएमएच में इंटर्नशिप करनी है, तो आपने बोला था नेम ऑफ कंसर्ट, तो वहाँ पर जो आर्मी ऑफिसर वगैरह होते हैं साइकोलॉजिस्ट, तो उनका नाम मेंशन करना है या जस्ट उनकी पोस्ट मेंशन करनी है कि ये नाम हेड और है या मैनेजर डेजिग्नेशन है। दोनों, नाम और डेजिग्नेशन दोनों पूछा है आपसे। ओके, और मैम अगर हमें अपने सुपरवाइजर से कुछ भी पूछना है तो हम ईमेल के थ्रू पूछ सकते हैं। ईमेल पे भी, स्काइप पे भी पूछ सकते हैं आप, वो तो मैम आपको बता ईमेल, देंगी डिटेल्स कहाँ कहाँ आप उनसे कॉल कर सकते हैं। मैम वो कैट की और आईडी मैम इंफॉर्मेशन आपने आपको जो फॉर्म अभी सुपरवाइजर की दिखाया, आज या कल मिल जाएगी। मैम और आपने ये जो फॉर्म अभी दिखाया वो कब तक हमारे पास आएगा। वो असाइनमेंट ओपन हो जाएगी इंशाल्लाह 1-2 दिनों में। ओके थैंक यू। मैम मेरा मैम मेरी बात सुनिएगा। ये जो IRL है, ये जो हमारी असाइनमेंट ओपन होगी, इसको फिल करके तो इसको पोस्ट करना है, तो IRL फिर पोस्ट ओपन नहीं होगा, वो करना, हमें ईमेल पोस्ट नहीं आएगी। करना, किसने कहा है पोस्ट करना है? अपलोड करना है एलएमएस पे। वो ही ना, अपलोड करना है, उसके बाद IRL फिर हमें ईमेल आएगा इस उस चीज का। जी नहीं नहीं, एलएमएस पे अपलोड करेंगी तो आपको आईआरएल जी ईमेल पे रिसीव होगा। फिर IRL को क्या करना है, जरा जब बता दीजिएगा फिर से। ऑर्गेनाइजेशन में सबमिट करवाना है और इंटर्नशिप स्टार्ट करनी है। अस्सलाम एक्सक्यूज वालेकुम मी मैम, मैं इस्लामाबाद से एक हूँ। प्राइवेट स्टाफ में भी खुलवाना होगा कि ऐसे हमें दिखाना होगा उनको? अस्सलाम वालेकुम मैम। बच्चे मेरी बात सुने, आप सब अपने माइक म्यूट करें, सब अपने माइक म्यूट करें, किसी का भी माइक अनम्यूट नहीं होना चाहिए। अब आपकी जो भी क्वेरी है आप अपनी चैट बॉक्स में टाइप करें क्वेरी, और जिस क्वेरी का मैं आंसर दे रही होंगी सिर्फ वही स्टूडेंट अपना माइक अनम्यूट करेगा। ठीक है। अच्छा फातिमा, आप समरीज का पूछ रही हैं, फातिमा महमूद, ये केस की समरी का पूछ रही हैं, तो वो बच्चे लेटर ऑन जब रिपोर्ट राइटिंग के फॉर्मेट्स डिस्कस होंगे, ठीक है, वो आपकी सुपरवाइजर तब आपको उसके बारे में गाइड कर देंगी।
शेर बानो, क्रेडिट आवर्स हर स्टूडेंट के वेरी करेंगे, तो आप अपनी जो है वो प्रोफाइल देखिए, उसमें आपके कितने क्रेडिट आवर्स अर्नड हैं और रिमेनिंग है। और जो इंटर्नशिप के लिए जो रिक्वायर्ड क्रेडिट आवर्स है वो रूल्स और रेगुलेशंस वाली अनाउंसमेंट देखें, उसमें क्लियरली मेंशन है। मैम 105 लिखे हुए, मेरे 97 है, मैं नहीं ले सकती? उनके आपका सेलेक्ट तो हो कौन रहा सा है बैच है? एज अ कौन सा बैच है आपका? पीएस साइको है, 7th सेमेस्टर चल रहा है मेरा। आपका बैच मेरा कौन सा है मैंने बच्चे? एंटीट्यूड के थ्रू। बच्चे हाँ, उसमें गौर मुझे नहीं से पता मैम, पढ़ें, मेरा आप बैच उसमें गौर से पढ़ें। फॉल 2021 के बाद जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 84 क्रेडिट आवर्स रिक्वायर्ड है। अगर तो आप फॉल 2021 के बाद आपकी इनरोलमेंट हुई है तो आपके क्रेडिट आवर्स जो हैं 84 से अगर ज़्यादा हैं तो ठीक है, और मिनिमम 84 होने चाहिए, इससे कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, ठीक है, थैंक यू मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम, ये ना लाहौर में ऑर्गेनाइजेशन है माइंड मरियम, ऑर्गेनाइजेशन के नाम असाइनमेंट से। क्राइटेरिया सब स्टूडेंट्स के लिए सेम ही है, अगर चाहे वो ओवरसीज स्टूडेंट्स हैं या लोकल स्टूडेंट हैं। मैम जी मेरा ये सलमान, क्या क्वेश्चन पूछ था। रहे हैं आप? मैम मेरा ये क्वेश्चन था सलमान, कि मिस मैम, सलमान से बात मैम कर। ये ना ऑर्गेनाइजेशन है जी, माइंड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से ना लाहौर से ऑर्गेनाइजेशन है, तो उससे एफिलेटेड ना एक हॉस्पिटल है मेरे सिटी में। तो मैम जब मैं डाटा दूंगा तो उस हॉस्पिटल का दूंगा या उस ऑर्गेनाइजेशन का दूंगा, क्योंकि मैंने जहाँ इंटर्नशिप तो इंटर्नशिप हॉस्पिटल से करनी करनी है है, लेकिन मैं हॉस्पिटल में। जिस ऑर्गेनाइजेशन में इंटर्नशिप करनी है डिटेल्स उसी की देनी है जिसने आपको आईसीसी इशू करना है। तो ये आप उनसे जी कंफर्मेशन ठीक है कर लें कि आपको आईसीसी कौन इशू करेगा, ठीक है, ताकि बाद में इशू ना हो। जी, ठीक हो मैम गया। मैम मेरा नाम मरियम है और मैं एक ओवरसीज़ हूँ। मैंने पूछना था कि जिस तरह हमारा प्रोजेक्ट वर्क हुआ था, जो कम्युनिटी वर्क था, तो उसमें जो है वो मैम ने कहा था कि जो असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चन हैं वो थोड़े से डिफरेंट होंगे ओवरसीज स्टूडेंट के लिए। बच्चे ये मसलन सिटी कम्युनिटी का मेंशन कोर्स करना। नहीं है, ये इंटर्नशिप का कोर्स है जो सबके लिए सेम है। मैम मतलब ठीक है, असाइनमेंट क्वेश्चन सारे सेम होंगे ओवरसीज के लिए भी, सबको सेम कौन फॉर्म से फिल असाइनमेंट करना है? क्वेश्चंस, इसमें कौन से असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं? इसमें आपने मैम रिपोर्ट सबमिट करवानी है। आप एलएमएस पढ़ें इस कोर्स का अच्छे से, उसमें आपकी सारी क्वेरीज एड्रेस हो जाएंगी। एलएमएस मैम ये जो असाइनमेंट ओपन होगा नेक्स्ट वीक, इसमें जो हमने फॉर्म फिल करना है, मैं इसकी बात कर रही थी। इसमें सिटी और वो इंटर्नशिप सारा। रेफरेंस लेटर की बात कर रही है ना? ये यस मैम, ये इंटर्नशिप जो रेफरेंस असाइनमेंट लेटर ओपन के लिए होगा। रिक्वेस्ट फॉर्म है जो आपने फिल करना है, उसमें ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन डालनी है जो हर स्टूडेंट की डिफरेंट होगी अपनी जो प्लेसमेंट सेटिंग है उसके अकॉर्डिंगली। मैम आई मीन कि आईएलएल हमने बच्चे सिटी का नाम। जरूरी नहीं है जी, बिल्कुल अभी मैंने जैसे बताया है स्क्रीन शेयर करके वैसे ही आपने फिल करना है, ठीक है मैम हमने भी ओवरसीज स्टूडेंट ने भी अपने सिटी का नाम और सारी इंफॉर्मेशन एड्रेस जो है वो सारे जी। डिटेल में मेंशन करने जी, हैं। अगर आप वहां से कर रही हैं तो आप वहां की मेंशन करेंगी ना। ओके मैम, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। हाँ। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। मैम। मैम मेरा क्वेश्चन ये है, मैंने 2020 में डिग्री यहाँ वीओ में ना स्टार्ट की थी बीएससीएस में, लेकिन प्रीवियसली मैंने एफएससी की थी तो सीएस मुझे समझ नहीं आई, जिस वजह से मैंने 2021 में साइकोलॉजी की तरफ स्टडी प्रोग्राम चेंज कर लिया। अब जब वहाँ फॉर्म में मेंशन करना है तो 2021 से स्टार्ट मेंशन करना है या 2020 से मेंशन करना है? बच्चे और जो सेकेंडली ये मैं नहीं आपको बता सकती, ये मैं नहीं आपको बता सकती, ये इन्फॉर्मेशन आप खुद अपने प्रोफाइल से देखेंगे। मैं सिर्फ आपको इंटर्नशिप की इन्फॉर्मेशन देने के लिए यहाँ हूँ। ये आपकी अपनी जी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, आप खुद जी मैम। देखेंगी अपना स्टडी प्रोग्राम जी अपने मैम, कर सब जी कुछ। सेकंड मेरे ये क्वेश्चन था कि जैसे आपने अभी कहा था कि 2021 से जो ऑनवर्ड स्टार्ट हो रहे हैं उनके लिए ये प्रोग्राम इंटर्नशिप सिलेक्ट करने के लिए 84 क्रेडिट आवर्स रिक्वायर्ड हैं, और जिनके इससे प्रीवियस हैं उनके लिए 105 है, तो मेरा क्या जी, काउंट होगा? मैं 2021 के हिसाब से तो वो 84 आप या अपना खुद देखें ना, आप अपना खुद देखें, मुझे क्या पता आपका कौन सा ड्यूरेशन है डिग्री का, वो आप खुद अपना प्रोफाइल देख के देखेंगी या कोर्स सिलेक्शन वालों से कांटेक्ट कीजिए। लेकिन मैम सिलेक्ट तो हो गया मेरा कोर्स। बच्चे हो गया तो फिर आप क्राइटेरिया फुलफिल कर रही होंगी। जी मैम, थैंक यू। स्टूडेंट्स की फेक एड्रेस हो गई है, वो काइंडली सेशन लीव कर दें।
मैम यहाँ पे 2-3 जगहों से बात की है तो वो कह रहे हैं कि आपको पेड करना पड़ेगा। आप पहले हमें पे करें और उसके बाद आप यहाँ पे इंटर्नशिप करें। मैम फिर इस बच्चे हम पेड इंटर्नशिप ऑफर नहीं करते स्टूडेंट को, आपकी चॉइस है, अगर आप पेड करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं, लेकिन हम पेड इंटर्नशिप नहीं, किसी स्टूडेंट को रेफर नहीं करते वो करे। जैसे पिम्स वगैरह या कायदे आजम इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, यहाँ पे भी वो कह रहे हैं कि पहले आप हमें पे करें उसके बाद हम जो है आपको अलाउ करेंगे। तो मैम फिर इसमें क्या करें, पे कर दें उनको फिर आप कर सकती हैं इस तो तरह कर से? दें, लेकिन हम नहीं सो स्टूडेंट को रिकमेंड करते कि वो पेड इंटर्नशिप करे। अगर आपको अनपेड कहीं मिल रही है तो आप वो कर लें। अच्छा मैम, दूसरा ये था कि यहाँ एक और हॉस्पिटल है हमारी सोसाइटी के अंदर, वहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट होती हैं, तो ये जो डेजिग्नेशन और वहाँ पे मुझे वो लिखना है, तो वहाँ पे मैं उनका नाम और वो लिख दूँ या मुझे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वही लिखना पड़ेगा? हेड या मेडिकल सुपरिटेंडेंट का, साइकोलॉजिस्ट का नहीं लिखेंगे आप। मैम अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैम हमने एमएच में अप्लाई किया था पार्शियल ट्रांसक्रिप्ट के बेस पे इंटर्नशिप के लिए, तो मैम उन्होंने कहा था कि ठीक है आप सबमिट करवाएं, लेकिन जब आपका IRL इशू होगा ना तब आपकी बकायदा काउंटिंग होगी, मतलब हाजिरी लगेगी, अटेंडेंस, उसके मुताबिक आपको एक्सपीरियंस लेटर प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन मैम जब हमने टेस्ट दिया, टेस्ट पास भी कर लिया, मैम ये भी कहा गया कि आप लोगों की 14 को क्लास होगी फर्स्ट एज इंटर्नीज। तो मैम बाकी उन्होंने क्या किया कि उन्होंने हमें फोन करके कहा कि VU वाले स्टूडेंट्स को हम नहीं करवा रहे, बाकी यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स को करवा रहे हैं। ये किसने कहा, किस हॉस्पिटल ने? मैम MH वाले पिंडी इस्लामाबाद MH हॉस्पिटल। कौन सा हॉस्पिटल है? मैम मेरा भी यही इशू है कि मैंने भी पिंडी में मेरी इंटर्नशिप कंफर्म थी, लेकिन एंड टाइम तो उन्होंने कहा कि हम VU स्टूडेंट्स को नहीं करवाएंगे इंटर्नशिप। मैम MH हॉस्पिटल बोल रही है, मिलिट्री हॉस्पिटल रावलपिंडी। अस्सलाम वालेकुम मैम, फिर मेरा ये है कि अब वहाँ से तो रिप्लाई आया कि आप लोगों को हम नहीं करवा रहे, तो मैंने अभी DSU में भी अप्लाई किया हुआ है, तो आज से ट्रांसक्रिप्ट की बिना पे चलें आप देख लें, अगर आपको कहीं और पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप वहाँ पे। मैम ऐसा VU वाले स्टूडेंट के साथ क्यों हो रहा है मैम? मेरा सवाल ये है। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम आई हैव अ क्वेश्चन, अगर आपको इस बारे में इंफॉर्मेशन है। गाइस कैन आई हैव अ प्लीज अ मोमेंट प्लीज। मैम मेरा क्वेश्चन है कि अगर आप मैम मुझे ये पूछना था तो कि प्लीज मुझे बताइएगा। हॉस्पिटल में चेक किया, वो कह रहे हैं कि नवंबर में समझ नहीं आ रही। बच्चे मैं सिर्फ उन क्वेश्चंस का आंसर दूंगी जो चैट बॉक्स पे लिखे हुए हैं, इस तरह से किसी की भी मुझे समझ नहीं आ रही। मैम आई हैव बीन ट्राइंग फॉर द पास्ट हाफ आवर क्वेश्चन करने के लिए, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा। प्लीज कैन आई आस्क अ क्वेश्चन नाउ? जी पूछे। मैम मेरा क्वेश्चन है कि मेरे क्रेडिट आवर्स जो से हैं 54 मैंने जो से हैं मेरे एग्जाम्प्टेड हैं, एंड 58 जो से हैं मेरे अर्नड हैं। टोटल 112 बनते हैं। मेरी डिग्री के लिए 133 रिक्वायर्ड है। तो अभी उन्होंने जो कोर्स सिलेक्शन ओपन हुई है वो 21 मैक्सिमम आवर्स जो से ना क्रेडिट आवर्स वो लिमिट रखी है मैक्सिमम। तो जब मैं वो ऑप्शंस ले रही हूँ तो क्रेडिट आवर्स की इंफॉर्मेशन जो है वो हाँ आगे सिलेक्शन वाले देंगे आपको, इसमें मैं आपको गाइड नहीं कर सकती। आगे मेरा हाँ, लेकिन काइंडली प्लीज मेरा आगे क्वेश्चन सुनेगा, शायद मे भी आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हो इस बारे में। तो वो मैंने जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो PSY 499B है वो प्री रिक्विजिट आ रहा है, लेकिन उन्होंने मुझे 499A ओपन ही नहीं किया है पहले, तो वो मैं कैसे ले सकती थी? पहले मैं हर जगह पे मेल्स कर चुकी हूँ सिर्फ प्रोजेक्ट को। हाँ जी कोर्स से कांटेक्ट करें, मैं कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन नहीं आपको देखती, आप उस कोर्स की ईमेल पे कांटेक्ट कीजिए, जो प्रोजेक्ट कोर्स है ना जिसकी आप बात कर रही हैं, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। मैं किसी और कोर्स और मैं रजिस्ट्रार ऑफिस और पता नहीं कहाँ हर जगह मेल्स कर चुकी हूँ, लेकिन कोई आंसर नहीं है।
लेकिन 499 में इनरोल्ड होने के लिए ये आपके लिए मैंडेटरी के है कि आप पहले 499 पास करें। ठीक है, अगर इस तरह का कोई आपका इशू है, एक तो आप कोर्स सिलेक्शन वालों से कांटेक्ट करें, दूसरा जो कोर्स का ईमेल आईडी है उस पे कांटेक्ट कीजिए, वो जो भी जी मैम इंचार्ज उधर है उसकी जी वो जी आपको रिप्लाई कर देंगी। ठीक है, जी मैम मैं वहाँ पे भी कर लेती हूँ, लेकिन मेरा ये कि यूनिवर्सिटी वालों को चाहिए था ना कि लास्ट सेमेस्टर्स में वो 499 ओपन कर देते। अब इसमें मेरी क्या मिस्टेक है कि इन्होंने 499 और बी दोनों एक ही सेमेस्टर में ओपन किए हैं? ये तो गलत है ना, उनको बट एक तो नहीं सब्जेक्ट जो मैं है पहले ओपन करना चाहिए था। आइडेंटिफाई कर सकती किसकी मिस्टेक है, आपकी है या उनकी है, ये आप उनसे डिस्कस करें ना, मुझे तो नहीं पता जी इसके ठीक है बारे में। मैम। आप फिर मैडम का से कुछ पूछ लें। ओके मैम, थैंक यू। मैम जी वालेकुम सलाम। मैम एक्चुअली मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। मैंने 1 मंथ पहले से इंटर्नशिप स्टार्ट की हुई है और जब आईसीसी मुझे मिलेगा तो उसमें मतलब सितंबर से लेकर आपने नवंबर तक क्यों की डेट्स होंगी, इंटर्नशिप तो स्टार्ट इसमें की कोई हुई है? पहले आपने फॉर्म किए बगैर इंटर्नशिप स्टार्ट करती है? नो मैम, जब कोर्स सिलेक्शन से पहले से मैंने इसलिए किया क्योंकि सेशन स्टार्ट करवा लेते हैं वो, और 3 मंथ का सेशन होता है। मतलब अब वाला जो सेशन है वो अगर दिसंबर में खत्म होगा तो उसके बाद वो दोबारा जनवरी या फरवरी में स्टार्ट करेंगे। आपको आईआर तो वो इस रिक्वायर्ड नहीं वजह से था इसके लिए? नो मैम, उन्होंने मुझसे आरएल ठीक है, तो माइक म्यूट का मेरी बात नहीं फिर सुनूंगा। अच्छा अच्छा, उसके अलावा ये कि अगर आपके पास क्लिनिकल इंटर्नशिप की ऑप्शन नहीं है, वो कहीं भी नहीं है, स्कूल सेटिंग की भी इंटर्नशिप कर सकते हैं, स्कूल सेटिंग की भी, जहाँ पे नॉर्मल स्कूल्स में जैसे हमारे अलायंस का आपको लेटर तब इशू होगा ना, लेटर आपको आना तो तब इशू होगा जब आप ऑर्गेनाइजेशन की और ऑर्गेनाइजेशन की ऑर्गेनाइजेशन हमें डिटेल्स ये कह रही है बताएंगी रिक्वेस्ट फॉर्म में। रिक्वेस्ट फॉर्म जो अपलोड होगा ना, आईआरएल की असाइनमेंट जो होगी, आप उसमें ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स शेयर करेंगे। अच्छा, और एक टास्क की कंप्लीशन का हमारे पास टाइम कितना होगा? फिर आपको लेटर होगा, उसके बगैर लेटर कैसे करें आपको? किसका? आज जो हमारे पास एक असाइनमेंट वर्क होगा तो उसका ड्यूरेशन कितना होगा? आपका क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया, किसका ड्यूरेशन पूछ रहे हैं आप? लाइक जो हमें एक्टिविटीज दी जाएंगी, असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, तो उसका ड्यूरेशन क्या होगा? कोर्स कैलेंडर से पता चलेगा, कोर्स कैलेंडर ठीक है। सेमेस्टर में बिफोर होगी इसकी सारी रिक्वायरमेंट्स, तभी आपका इस सेमेस्टर के साथ इस कोर्स का रिजल्ट डिक्लेयर होगा। ओके मैम, थैंक यू। मैम
जी मैम अभी हम सिर्फ इंटर्नशिप को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं या फिर रिसर्च प्रोजेक्ट को, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है। नाम बताएं मुझे अपना। मलाइका बात कर रही हैं? मैम मेरा नाम जी जी, इट्स मी मलाइका। एक मिनट, अब मुझसे कौन पूछ रहा था रिसर्च? जी जी मलाइका, आप कहाँ से अनाउंसमेंट देखी मैम है मैं साहिवाल से सेशन? हूँ। मैम आई एम रियली सॉरी, बता लेकिन मलाइका, मुझे आपकी सेशन की आवाज़ अनाउंसमेंट डिस्टॉर्ट कहाँ? होके आ रही है। सेशन की अनाउंसमेंट आपने पढ़ी है अच्छे से? जी मैम, सेशन की कल भी था और आज भी है, लेकिन मैं कल एडमिट, थोड़ा इंटरनेट का कनेक्शन का प्रॉब्लम था। आई एडमिट इट, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन अभी भी मैं उसमें लेट ज्वाइन हुआ है। कहीं पे प्रोजेक्ट का जिक्र है? उसमें कहीं भी नो मैम, प्रोजेक्ट का जिक्र नहीं इंटर्नशिप है, के रिलेटेड क्लियरली था, लेकिन वो मेंशन है 6 कि ये अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। हेलो हेलो जी वालेकुम। मैम, मैं आपसे कल मेरी बात हुई थी, तो मैं स्कूल वाले प्रिंसिपल से मेरी बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि मुझे रूल्स एंड रेगुलेशन आप स्क्रीनशॉट जी करके सेंड वालेकुम कर दें। सलाम। हेलो मैम, आवाज आ रही है? आप उनको दिखा दें, रूल्स और रेगुलेशंस अनाउंसमेंट में वो कह रहे अपलोडेड है। थे कि स्क्रीनशॉट सेंड कर दें, अगर पूरे हो रहे हो तो फिर हम आपको बुला लेंगे। तो मैम वो अनाउंसमेंट कौन सी वाली अनाउंसमेंट में है, रूल्स एंड रेगुलेशन? एलएमएस पे चेक कर रहे ना, इस इसी कोर्स के कोर्स में। एलएमएस को चेक कीजिए। जी ऑब्वियसली अस्सलाम इस वालेकुम मैम। कोर्स की सारी जो अनाउंसमेंट है वो अस्सलाम इस वालेकुम। कोर्स के मिलेगी। मैम सारी अनाउंसमेंट सेंड कर दें उनको। नहीं, आपने जाकर मिले और उनको बताएं आपका क्या क्या क्राइटेरिया इंटर्नशिप का। सेंड किसी को भी कुछ नहीं करना अस्सलाम वालेकुम। आपने। हेलो मैम। वालेकुम सलाम। जी इंटर्नशिप ज़्यादा सेशन जो है सीट्स फुल हो चुकी हैं, तो ये कह रहे हैं कि दिसंबर से सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो अब क्या करना चाहिए ऐसी सूरत में? बच्चे दिसंबर से आपने सेशन स्टार्ट नहीं करना। आपका जो फाइनल टर्म एग्जाम है वो 27 जनवरी को है। इसका मतलब आपकी स्टार्ट ऑफ जनवरी तक इंटर्नशिप कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो उस ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लोर करें जहां पर आप इस रिक्वायर्ड ड्यूरेशन में इंटर्नशिप कर सकें। अगर आप दिसंबर में स्टार्ट करेंगी तो आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं हो पाएगी और ना ही आप सेमेस्टर एक्टिविटी सबमिट करवा पाएंगी। जी वालेकुम सलाम। ये तो मुझे एक क्वेश्चन था कि इंटर्नशिप में जो हमने दो न्यूरोटिक केसेस लेने हैं, वो दोनों केसेस डिफरेंट होने चाहिए, या अगर हम एक केस लेते हैं डिप्रेशन का और दूसरा हमें मस्ट है ओसीडी में जाना है या किसी और एरिया में जाना है, या हम सेम केस भी ले सकते हैं? डिफरेंट 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 इन तक की आवाज में बच्चे उसामा, मैंने आपसे कहा है कि दोनों डिफरेंट केसेस ले लें आपने, डिफरेंट डायग्नोसिस के। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अच्छा सलाम। मैम, मैंने पूछना था कि अगर इंटर्नशिप हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हों तो उसके बारे में उसका क्या तरीकाकार है? मैंने डीएचक्यू हॉस्पिटल मीरपुर में ऑलरेडी कंप्लीट नहीं, कर वो ली है तो इंटर्नशिप। एक्सेप्टेबल नहीं होगी। एक्सेप्टेबल नहीं है वो? पर तो कैसे क्योंकि आपकी एक्सेप्टेबल, आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं ना करवाई।
ठीक है। कब नहीं, इंटर्नशिप उसका जो लेटर चाहिए वो आपको? डीएचक्यू हॉस्पिटल वाले जो इंटर्नशिप का लेटर देते हैं वो एक्सेप्टेबल है या दोबारा करनी पड़ेगी? आपको मैं ये कह रही हूँ, आपने इस सेमेस्टर में इनरोलमेंट अगर की है ना, तो आपने जो एक्टिविटीज जाएंगी इस सेमेस्टर में वो सबमिट करवानी है और इसी सेमेस्टर में इंटर्नशिप करनी है। अगर आप कहीं ठीक है। पहले कर चुके हैं तो आपकी इंटर्नशिप कैसे एक्सेप्टेबल होगी? ठीक है। मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी। अच्छा मैम, मैम हम मैंने ये क्वेश्चन सेमेस्टर के बाद वालेकुम इंटर्नशिप सलाम। कर सकते हैं? मैम मैंने ये क्वेश्चन पूछना था कि जी इंटर्नशिप के जी। जो हमारी रिपोर्ट होगी वो तो सलाम। सबमिट करवानी है, वाइवा भी होगा, तो क्या आवाज आ रही हमारा इस सब्जेक्ट का पेपर भी होगा? मैम मैंने पूछना था कि हमारा ये इंटर्नशिप का पूछिए, कोई पेपर भी होगा या वो जस्ट आप हमने प्रैक्टिकल नेचर का कोर्स है जिसमें आपने इंटर्नशिप करनी है और वो जो इंटर्नशिप आप करेंगे और जो अपनी इस थ्रू आउट द सेमेस्टर्स रिपोर्ट सबमिट करवाएंगे, केस रिपोर्ट्स, और जो आपका फाइनल वाइवा होगा, इन सब चीज़ों की जो है वो कंबाइंड इवेलुएशन होगी और फिर आपका फाइनल रिजल्ट आएगा इस कोर्स का, जिसमें आप या पास होंगे या फेल होंगे। इसमें आपको कोई स्कोर नहीं दिया जाएगा बाकी कोर्सेज की तरह। जैसे बाकी पहले आप कोर्सेज पढ़ चुके हैं ना, 101 पढ़ा है, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, या PSY 404 पढ़ा है, तो उसमें आपको नंबर्स मिलते थे, आपकी असाइनमेंट्स होती थी, क्विजेज होती थी, GDBs होती थी, फिर मिड टर्म एग्जाम होता था, फाइनल टर्म एग्जाम होता है। ठीक है, लेकिन मैम इसमें इससे मिड इंटर्नशिप के कोर्स में ऐसा कुछ भी नहीं है, ना एग्जाम्स है, ना क्विजेज है, ना GDBs है, सिर्फ आपकी असाइनमेंट्स की सबमिशन है, आपने इंटर्नशिप करनी है और एंड पे आपका फाइनल वाइवा होगा, जिसमें आपके लिए मैंडेटरी है अपीयर होना उसकी बेसिस पे, और जो आपसे चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, आपकी केस रिपोर्ट्स, ICC इवैल्यूएशन फॉर्म, ये सारी चीज़ें, इसकी एक कंबाइंड इवैल्यूएशन होती है और एंड पे आपका जो रिजल्ट होगा वो या पास होगा या फेल होगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। अच्छा मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम मैंने आपसे पूछना था कि जहाँ मैं रहती हूँ इधर कोई साइकोलॉजी डिपार्टमेंट नहीं है कोई किसी हॉस्पिटल में, तो क्या मैं न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में कर सकती हूँ? वहाँ पे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स वाले पेशेंट आएंगे, वहाँ पे आप कैसे कर सकती हैं? आपने क्लिनिकल पॉपुलेशन लेनी है ना इंटर्नशिप के लिए, जहाँ पे साइकोलॉजिकली डायग्नोस्ड पेशेंट्स हों, तो आप वहाँ पर इंटर्नशिप करेंगी। न्यूरोलॉजी में तो न्यूरोलॉजिकल केसेस होंगे, ठीक ये है, पता थैंक यू। करवा लें, ये पता करवा लें वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम मैम, ऑटिज्म सेंटर में आप कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं। और मैम रजिस्टर्ड होना जरूरी है क्लिनिक का? जी बिल्कुल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट दोनों में से किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं? साइकोलॉजिस्ट के साथ आपने इंटर्नशिप करनी है। ओके। हेलो, कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं, वहाँ तो हमें खुद ही जाना पड़ेगा। कहाँ पे? जहाँ मतलब अगर जो स्कूल्स में कर रही हूँ इंटर्नशिप, तो वहाँ तो मतलब प्राइवेट के लिए स्कूल कोई में साइकोलॉजिस्ट नहीं बच्चे है। स्कूल काउंसलर्स होते हैं, स्टूडेंट काउंसलर्स होते हैं, स्कूल्स में वो होते हैं। अगर स्पेशल स्कूल्स हैं तो वहाँ पे एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो बट आपको गाइड मैम करेंगे। आपको बताया था ना, यहाँ प्राइवेट स्कूल है वो, बट गवर्नमेंट जिस तरह है यहाँ, वहाँ कोई इस तरह का स्कूल नहीं, कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं है यहाँ पे। मैंने 3 साल टीचिंग की तो वहाँ नॉर्मल टीचर्स ही हैं। प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल तो है ना, और आप अपनी यहाँ वो की जो है। इंटर्नशिप सुपरवाइजर हैं उनके साथ फिर उनकी सुपरविजन में इंटर्नशिप करेंगी। ठीक हेलो, है अस्सलाम वालेकुम मैम। जी, वालेकुम सलाम। मैम मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट हो गई है फाउंटेन हाउस में, तो मुझे रेफरेंस लेटर चाहिए। ठीक है, आप I619 के ईमेल पे रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दें अपनी, और आपको IRL इशू हो जाएगा। ठीक है, अर्जेंट अगर चाहिए। अस्सलाम वालेकुम मैम। हेलो I6 पर मैम। जी, PSY I619। मैंने पूछना था, मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट हो गई है अभी, तो कोई इशू तो नहीं है ना? कहाँ अगर से मैं भी कर कर रही हैं आप? कहाँ पे? मैं मंडी बहावलदीन से कर रही हूँ। कहाँ से? मंडी बहावलदीन से, पंजाब से यानी कि कर रही हूँ। तो आपको IRL रिक्वायर्ड नहीं है?
सॉरी। IRL रिक्वायर्ड नहीं है आपको? नहीं, उन्होंने तो नहीं कहा वैसे तो। आपने उनको इंटर्नशिप का क्राइटेरिया बताया? हाँ जी। आपको सुपरवाइजर एलोकेट होंगी, आपने उनको बताना है आप इंटर्नशिप की डिटेल्स, ठीक है? जी जी। फिर वो बताएगी। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मैम हम करंटली वो है वो स्पेशल स्कूल अब्दुल है बासित, वहाँ पे मैंने कल इंटर्नशिप भी कर रहे हैं। सेशन में बताया था कि आप में से कोई भी स्टूडेंट को अलाउ नहीं है यूनिवर्सिटी की तरफ से कि वो किसी भी किस्म का व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, ठीक है? तो आप काइंडली किसी भी किस्म की व्हाट्सएप इंफॉर्मेशन या पर्सनल इंफॉर्मेशन कहीं पे भी शेयर नहीं करेगा कोई भी स्टूडेंट। आपका जो कम्युनिकेशन है आपके इंस्ट्रक्टर के साथ, टीचर के साथ, वो ईमेल के थ्रू, LMS के थ्रू, स्काइप के थ्रू है, लेकिन किसी का भी कांटेक्ट व्हाट्सएप के थ्रू नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब इस नेक्स्ट टाइम कोई भी स्टूडेंट कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन या व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक्स कहीं पे भी किसी भी कोर्स में शेयर नहीं करेगा। यू आर नॉट अलाउड। मैम हम करंटली स्पेशल स्कूल है वहाँ पे हमने जो स्टार्ट की हुई है इंटर्नशिप, वहाँ पे IR रिक्वायर्ड नहीं था तो हमने स्टार्ट की हुई है। और हमने जहाँ यहाँ पे जो क्लिनिकल ठीक है, साइकोलॉजिस्ट आप हैं उनके अगर स्टार्ट कर चुकी हैं तो आप अपनी सुपरवाइज़र को यस ईमेल मैम, कर जो दीजिएगा। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं यहाँ पे उनको हमने वो जो प्रीवियस असाइनमेंट फॉर्मेट थे वो भी दिखाए हैं और उनको और हम अब करंटली भी केस स्टडी कर रहे हैं, उन पे टेस्टिंग और स्केलिंग वगैरह कर रहे हैं। ठीक मैम है, आप किस अपने सेशन में करनी सुपरवाइज़र है को बता इंटर्नशिप? दें। तो मैम वो भी जो अभी फॉर एग्जांपल जो करंटली हम कर रहे हैं इंटर्नशिप, तो ये जो जो सर्टिफिकेट हमारा इशू होगा इन्हीं डेट्स इन्हीं मंथ्स में होगा, तो वो फिर इशू नहीं होगा? किस ड्यूरेशन का होगा? मैम हमने अगस्त से स्टार्ट की है और ऑनवर्ड नवंबर तक जाएगी हमारी। बच्चे ये आप अपने सुपरवाइज़र से ये चीज़ डिस्कस कर लीजिएगा, मैं तो नहीं ये बता सकती आपको, वो बताएंगी। क्योंकि मैम हमने यहाँ पे डिस्कस करके हमने अपनी असाइनमेंट्स के जो फॉर्मेट थे सीनियर से लेके उनसे डिस्कस सुपरवाइज़र को करके, बताएंगी आप, तो मैं मैम वो नहीं बताऊंगी इसका उनसे आंसर, वो कैसे कांटेक्ट कर बताएंगी। सकते हैं सुपरवाइजर से? अभी एलोकेट हो जाएंगी ना आपको सुपरवाइज़र, फिर वो वेलकम नोट अपलोड करेंगी अपनी, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन होगी उनकी, ठीक है? ओके तो फिर आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ईमेल या मैम स्काइप। एक थैंक यू क्वेश्चन मैम। मैंने है कि ये कि मैम एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है वहाँ पे ऑटिस्टिक बिहेवियर सब बच्चे आते हैं और जैसे ADHD हो गए एंड देन डाउन सिंड्रोम, क्या हम वहाँ पर कर सकते हैं? कोई गवर्नमेंट नहीं है लेकिन इट्स अ प्राइवेट क्लिनिक, तो हम वहाँ पे कर सकते हैं? बच्चे भी, मैं ये आपको कैसे बता दूं इंस्टीट्यूट का, आप देख लें, अपनी सुपरवाइज़र को बताइएगा। रजिस्टर्ड है ओके इंस्टीट्यूट तो वो हमारी फिर कर सुपरवाइजर देंगे किस दिन आपको, एलोकेट हो जाएंगी आज आपको, अस्सलाम वालेकुम मैम मैम। और हम सब नवंबर में स्टूडेंट्स स्टार्ट को कर हो सकते हैं जाएंगे। इंटर्नशिप? नहीं, लेट हो जाएगा, मैंने ऑलरेडी आपको कहा है जितनी जल्दी हो सके अपनी इंटर्नशिप स्टार्ट कर दें आप सब। अस्सलाम मैम तो वालेकुम मैम। हमें किसी सेमेस्टर में कंप्लीट करनी है, तब तक तो हो ही जाएगी। आप कोर्स कैलेंडर देख लेना, एक्टिविटीज़ आपने सबमिट करवानी है उसके अकॉर्डिंगली, जो अभी और मैम अगर टेंटेटिव कैलेंडर अपलोड हुआ है विद इन कपल ऑफ डेज, डेट्स के साथ आपका जो कोर्स कैलेंडर है वो अपडेट हो जाएगा और फिर वो डेट्स चेंज नहीं होंगी, ठीक है? तो फिर मैम अगर आपने लेट होगी तो क्या होता उस, है? अगर आप असाइनमेंट LMS पे सबमिट नहीं करवाएंगी तो ऑब्वियसली आप फेल हो जाएंगी, फिर ये होता है, फिर अस्सलाम दोबारा वालेकुम से मैम। कोर्स को रिपीट करेंगी। जाओ। जी वालेकुम सलाम। मैम आपसे पूछना था कि जो आपने फर्स्ट जो पेज ओपन किया वो हमारी एज अ असाइनमेंट होगी या वो पहले आएगी, वो देन सबमिट करवाना होगा असाइनमेंट आएगी? IRL की असाइनमेंट ओपन होगी LMS पे, वहाँ पे आप अपलोड करेंगी उसको। इससे पहले असाइनमेंट से पहले वो ओपन होगी? असाइनमेंट ओपन होगी तो तभी ओपन होगी, पहले कैसे होगी? जी जी जी, थैंक मैम जी वालेकुम सलाम। ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग के बारे में, वहाँ पे हमें केसेस को लेके ही करनी है इंटर्नशिप, या वहाँ पे नहीं, वो HR बिल्कुल डिपार्टमेंट के साथ डिफरेंट कुछ है, भी? आपकी ऑर्गेनाइजेशनल इंटर्नशिप बाकी इंटर्नशिप से डिफरेंट है। आप उसका ऑर्गेनाइजेशनल इंटर्नशिप का फॉर्मेट देखिए, आपको उससे आइडिया हो जाएगा।
कि आपने वहाँ क्या करना है, ठीक है। फर्दर जी मैम, आपको मैंने पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशनल इंटर्नशिप के हायरार्की हवाले वगैरह से, था। हाँ जी, जी, स्वॉट जी। एनालिसिस और वो सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें आपने केसेस नहीं लेने होते हैं, वो आपने वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में कंडक्ट करनी होती है, उसके स्ट्रक्चर और सारी चीज़ों के हवाले से फर्दर डिटेल्स आपको ना आपकी सुपरवाइज़र बता देगी क्या करना है। केसेस अस्सलाम वालेकुम मैम। जी हेलो वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम। हेलो जी जी मैम वालेकुम। मेरा ये क्वेश्चन था कि हमने पेड इंटर्नशिप करनी है या अनपेड इंटर्नशिप, इसका अन, कोई इशू तो नहीं होगा? आपकी चॉइस है, वरना हमने अनपेड ही रिकमेंड की है स्टूडेंट्स को, ठीक है। मैम लेकिन वो तो कहते हैं कि हमने तो आपको नहीं इनवाइट किया, आप पेड करें, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हमें अनपेड नहीं मिल रही ना, वो हमें उनको पे करना पड़ रहा है मंथली। मैं वही आपको बता रही हूँ, कोशिश करें कि आपको अनपेड मिले इंटर्नशिप, जहाँ पे आप खुद पे ना करें, पे किए बगैर इंटर्नशिप करें, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी मैम वालेकुम। वो मैम मैंने हेलो ये मैम। पूछना था कि मेरे साथ ना करीब में डेफ एंड डम्ब स्कूल है, तो मैं उसमें कर सकती हूँ? आपकी एक्सपर्टीज है साइन लैंग्वेज की और उनके साथ डीलिंग करने की, मैम उनको उनके साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, मैम उनकी ना राइटिंग डिसेबिलिटी है, तो मेरी इशू है, मैं तो कर सकती ये हूँ? उसमें थोड़ी कंसिडर होगा, आपने तो साइकोलॉजिकली डायग्नोस्ड लेने हैं ना क्लाइंट्स। तो मैं यहाँ नहीं अस्सलाम कर सकती वालेकुम हूँ? जी मैम। वालेकुम सलाम। यहाँ पे फाउंटेन हाउस में साइकोटिक कह रहे हैं, केसेस न्यूरोटिक नहीं है। वहाँ साइकोटिक भी हैं और न्यूरोटिक केसेस भी आते हैं ओपीडी में। तो हमने उनको न्यूरोटिक कहना है। जी। चलें ठीक है, अगर उन्होंने अलाउ मसला किया सिर्फ ये तो होता है, मसला सिर्फ ये होता है कि न्यूरोटिक जो केसेस हैं उनके माइल्ड इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स इतने ज़्यादा सवेयर नहीं होते, तो जी क्योंकि जी आपका फर्स्ट इंटरेक्शन है क्लाइंट के साथ, तो आप भी पैनिक नहीं होते, पजल नहीं होते। अगर एकदम से आपका साइकोटिक केसेस के साथ इंटरेक्शन होगा जो कि सवेयर केसेस हैं, तो आप पैनिक कर जाएंगे, आप फिर अपनी इंटर्नशिप कैसे करेंगे। इसलिए स्टूडेंट्स को रिकमेंड नहीं किया जाता कि वो साइकोटिक केसेस लें, ठीक है। आपने ठीक है। माइल्ड जो इश्यूज हैं वो वाले ही क्लाइंट्स लेने हैं अपने, ताकि आप उनके साथ अच्छे से सेशंस अपने कंडक्ट कर सकें। जी ठीक है, लेकिन अभी तो वो उन्होंने साइकोटिक में हमें भेजा है, तो मैं मैम से बात करूंगी, अगर उन्होंने हाँ कोई रिकमेंड किया बात तो नहीं, मैं अच्छा है अगर वहाँ का भी एक्सपीरियंस हो रहा है, लेकिन अकेले नहीं जाइएगा, किसी की सुपरविजन में करें, ताकि कोई इशू ना हो आपको करने में। जी जी, यहाँ पे उन्होंने 4-4 के ना अस्सलाम वालेकुम बनाया हुआ मैम। ग्रुप से। जी वालेकुम सलाम। मैम जो सुपरवाइजर है वो साइकोलॉजिस्ट होना लाजमी है या हम किसी साइकेट्रिस्ट का भी कर सकते हैं? साइकोलॉजिस्ट ना, साइकोलॉजिस्ट से ही आप थेरेपीज और सारा मैनेजमेंट सीखेंगी। साइकाइट्रिस्ट तो बच्चे मेडिकेशन प्रेस्क्राइब करते हैं, वो आपका काम नहीं है लर्न करना। ठीक है मैम। मैम जी मेरे कल की भी क्लास ज्वाइन नहीं हो रही थी, वो बार बार कह रहा था कि ये सेशन आप नहीं ले सकते, कनेक्ट नहीं हो रही, और कभी वो कह रहा था कि आपको जो अंदर से कोई चलिए, मतलब ज्वाइन नहीं करना दिया। अब कल ज्वाइन भी हो नहीं हुई गया है, कोई सवाल है तो आप पूछ लें मैम, इंटर्नशिप के पूरी हवाले ना से। मेरी कल की ज्वाइन हुई है ना आज की भी 11:52 पे ज्वाइन हुई है। मुझे तो पता ही नहीं है पूरी मतलब क्या है क्या नहीं, मैं अभी तो मैं क्वेश्चन सुन सुन के सबके जो मुझे बातें पता चली हैं सिर्फ वही है। मुझे सुनिए, कोई है आप इनरोल्ड हो गए इस कोर्स में, तो आपको I-619 का LMS सारा नज़र आ रहा होगा, वहाँ से इस कोर्स का इंट्रोडक्शन पढ़िए कि ये कोर्स क्या है, इसमें आपने क्या करना है। इसके अलावा अनाउंसमेंट सेक्शंस में जो अनाउंसमेंट अपलोड हुई हुई हैं, वहाँ पे पूरा इंटर्नशिप का क्राइटेरिया मेंशन है, रूल्स और रेगुलेशंस के नाम से। उस क्राइटेरिया को पढ़ें और ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्लोर करें जहाँ आपने इंटर्नशिप करनी है। इंटर्नशिप सुपरवाइज़र आपको एलोकेट हो जाएंगी, ठीक है। फिर वो LMS पे अपनी जो कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो अपलोड करेंगी, फिर आप अपनी सुपरवाइज़र के साथ कांटेक्ट में करेंगी, स्काइप या ईमेल के थ्रू, जैसे भी। फिर वो आपको कंप्लीट गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगी इंटर्नशिप के हवाले से, ठीक है। ओके मैम, वैसे मैंने अनाउंसमेंट वगैरह वो सारी चेक कर ली थी उन, और जो 6 लेक्चर्स वगैरह थे वो भी मैंने देख लिए थे। पर मुझे थोड़ी सी वो थी कि अभी मैं ना एक जॉब कर रही हूँ गवर्नमेंट स्कूल में एज अ NGO वर्कर।
तो हमारे स्कूल में टेक्निकली कोई ऐसा साइकोलॉजी डिपार्टमेंट नहीं है, तो मैं क्या 2 महीने की ऑफ लेके कहीं और पे इंटर्नशिप करूँ? आप फिर नॉर्मल स्कूल सेटिंग की इंटर्नशिप देख लीजिएगा, अगर आप क्लिनिकल करना पॉसिबल नहीं है आपके पास, ठीक है। 4 ऑप्शंस है ना आपके पास इंटर्नशिप की। क्लिनिकल इंटर्नशिप है, नॉर्मल स्कूल की इंटर्नशिप है, स्पेशल स्कूल सेटिंग की है, ऑर्गेनाइजेशनल की है। तो जो आपके लिए फिजिबल हुआ करना, आप वो चूज कर लें। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। हाँ मैम आप जी, मुझे किसी ये का क्लियर कर दें कि मैं डेफ एंड डम में नहीं कर सकती फिर? क्या नहीं कर सकते? मैं डेफ एंड डम में मैं नहीं अपनी इंटर्नशिप आप कर सकती? डेफ और डम बच्चे स्कूल में गई हैं, वहाँ पे किस तरह के जी इश्यूज हैं, मैं इस तरह तो नहीं बता सकती ना आपको, क्योंकि डेफ और डम में जो बच्चे सुन ही नहीं सकते, बोल ही नहीं सकते, आप उनके साथ कैसे कम्युनिकेट करेंगी, कैसे सेशंस कंडक्ट करेंगी, उनकी असेसमेंट कैसे करेंगी, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है ना, क्योंकि आपकी तो एक्सपर्टीज नहीं है, आप स्पीच थेरेपिस्ट नहीं है, ठीक है, आप ऑडियोलॉजिस्ट नहीं है, आपने एज अ ट्रेनी साइकोलॉजिस्ट काम करना है। तो कोई अगर मैम स्पेशल स्कूल है बच्चों का जहाँ पे चाइल्डहुड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बच्चे हैं, वो देख लें अगर आपने करनी है। हेयरिंग और जो ये है वर्बल डिसेबिलिटी, उसके साथ आप कैसे काम करेंगी? आप तो कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे उनके साथ। मैम ये जो प्रोजेक्ट वाला सब्जेक्ट कोर्स है उसके बारे में भी आप गाइड करेंगे या सिर्फ इंटर्नशिप के रिलेटेड ही? बच्चे, मैं इंटर्नशिप की कोऑर्डिनेटर हूँ, तो मैं इंटर्नशिप के हवाले से गाइड कर रही हूँ, बाकी मैम जो प्रोजेक्ट की भी कोऑर्डिनेटर हमें मिलेंगी? ऑब्वियसली उसकी भी हैं कोऑर्डिनेटर, वो भी आपको सुपरवाइजर्स एलोकेट करेंगी, फिर आपकी सुपरवाइजर्स आपको गाइड करेंगी। हर जो प्रोजेक्ट का कोर्स है ना, रिसर्च प्रोजेक्ट है, इंटर्नशिप है, उसमें एक मेन कोऑर्डिनेटर है, जैसे इंटर्नशिप की मैं हूँ आरिया ज़हीर, और हमारी पूरी टीम है, ठीक है, इंटर्नशिप के सुपरवाइजर्स की। जो अब आपको आज स्टूडेंट्स एलोकेट होंगे, तो हर स्टूडेंट की इंटर्नशिप सुपरवाइजर एलोकेट होंगी, जो थ्रू आउट द सेमेस्टर आपको इंटर्नशिप के हवाले से गाइड करेंगे। थैंक यू मैम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैम मैंने आपसे पूछना था, मैं एक ओवरसीज स्टूडेंट हूँ, मैं सऊदीया में रहती हूँ, ताइफ में। तो यहाँ पे मैंने इंटर्नशिप्स का पता किया, यहाँ पे सिर्फ एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और वहाँ ओवरसीज के लिए इंटर्नशिप मिलना बहुत मुश्किल है। तो मैंने एक स्कूल का पता किया, वो नॉर्मल स्कूल है, लेकिन उनका साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है, उनके पास एक काउंसलर है, साइकोलॉजिस्ट। तो अब मैंने उसमें पढ़ा था एलएमएस में, वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है नॉर्मल स्कूल का, लेकिन वहाँ एक स्पेशल कंडीशन है कि ग्रेड 5 से ऊपर होने चाहिए। तो ये जो स्कूल है वहाँ किंडरगार्टन है और एलिमेंट्री स्कूल है ग्रेड 6 तक। तो क्या मैं ठीक है, वहाँ वो इंटर्नशिप आप कर अपनी सकती हूँ? सुपरवाइजर से डिस्कस कर लीजिएगा। आई डोंट थिंक सो एज वुड बी प्रॉब्लमेटिक, एज फैक्टर से एज यहाँ पे ग्रेड 6 तक मतलब ऑलमोस्ट 15 इयर्स तक स्टूडेंट्स होते हैं। नहीं, ठीक है, आप कर लीजिएगा। आई थिंक सो आपकी सुपरवाइजर अलाउ कर देंगी आपको, जी, कोई इशू बिकॉज़ नहीं होगा। क्योंकि आप ये ताइफ चीज़ यहाँ पे उनके नॉलेज में ले आइएगा कि मेरी लिमिटेशन है कि मैं ओवरसीज स्टूडेंट हूँ और मुझे और कहीं पे इंटर्नशिप नहीं मिल रही, और जहाँ मिल रही है वहाँ पर एज जो है वो क्लाइंट की ये है, तो वो बता देंगे आपको। आई डोंट थिंक सो वो रिफ्यूज़ करेंगे, ठीक है। जी, और यहाँ अच्छे खासे लर्निंग डिफिकल्टीज और अटेंशन डेफिसिट वाले हाँ ठीक केसेस है, होते हैं। ठीक है। ओके, थैंक यू। किसी का अस्सलाम कोई मैम। सवाल रह गया है? जी, अच्छा, मुझे ये पूछना था कि हमें इंटर्नशिप और फाइनल ईयर प्रोजेक्ट दोनों करना होगा या फाइनल ईयर प्रोजेक्ट सिर्फ उनके लिए हैं जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं? बच्चे दोनों कोर्सेज जो हैं ये मैंडेटरी हैं। कोई भी कोर्स जो है वो ओमिट करने की आपके पास ऑप्शन नहीं है। आपको अपनी डिग्री कंप्लीट करने के लिए दोनों कोर्सेज पढ़ने हैं, अगर आपकी स्टडी स्कीम में शो हो रहे हैं तो। ओके, थैंक यू। और ये बल्कि उसमें जो भी आपका प्रोग्राम है बीएस है एडीपी है, उसके ऑब्जेक्टिव्स में स्टडी स्कीम में क्लियरली मेंशन है कि आपने वो करने हैं प्रोजेक्ट कोर्सेज। फिर पता नहीं क्यों बार बार सब स्टूडेंट्स पूछते हैं एग्जामिशन का। अच्छा मैम, जो वाइवा होगा, वाइवा क्राइटेरिया क्या होगा? जो हम रिपोर्ट बनाएंगे उसी में से क्वेश्चन होंगे? जी, ओके मैम, थैंक यू।
मैम अगर वो क्लिनिक में हमसे डॉक्टर नहीं मांगता IRS, हमें ज़रूरी नहीं है ना कि हम उसको दें? नहीं, फिर सिंपल ये है कि उसका सोल्यूशन, अगर आपको IRL रिक्वायर्ड नहीं है, आप सुपरवाइज़र को ईमेल कर देंगे कि मैं फ़लाँ ऑर्गेनाइजेशन में इंटर्नशिप कर रही हूँ एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन डजंट डिमांड IRL, सो प्लीज़ अलाउ मी टू स्टार्ट माय इंटर्नशिप ओवर देयर। तो वो आपको ईमेल पे अप्रूवल दे देंगी, तो फिर आप अपनी इंटर्नशिप स्टार्ट कर लीजिएगा वहाँ, ठीक है, ताकि उनके नॉलेज में हो आपको IRL रिक्वायर्ड नहीं है। अगर नहीं होगा तो IRL की जो असाइनमेंट ओपन होगी वो आप फिर सबमिट नहीं करवाएंगी और ईमेल कर देंगी, फिर वो रिकॉर्ड में रख लेंगे आपकी सुपरवाइजर, ओके, ठीक थैंक है। यू। किसी का कोई सवाल रह गया है तो पूछ ले मुझसे। अस्सलाम वालेकुम मैम, मैंने अभी तक कोई इंस्टीट्यूट तलाश नहीं की, तो इसकी लास्ट डेट कब तक होगी कि हम कोई इंस्टीट्यूट तलाश कर लें या बच्चे ऑर्गेनाइज? कर दें स्टार्ट तलाश करना, कब करना है आपने, मिलने में भी टाइम लगेगा, अब तक तो कर देना चाहिए आपको, ठीक है, जितनी जल्दी हो सके कर लें और अस्सलाम डिसाइड कर लें आपने इंटर्नशिप कहाँ से करनी है। जी वालेकुम मैम, मैंने ये कि क्या अ, आप ये बता सकते हैं कि वाइवा जो से हमारा वो कब होगा? जनवरी में जो हमारे एग्जाम्स होंगे या एग्ज़ाम से दिसंबर? पहले, एग्ज़ाम से पहले हो जाएगा आपका वाइवा, फाइनल टर्म एग्ज़ाम से पहले। तो मैम वाइवा वाइवा की प्रिपरेशन करवाते हैं, मींस किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं इसमें? जी, सुपरवाइज़र करवाएँगे, उनसे पूछिएगा, ये तो बहुत बाद की बात है, अभी फ़ोकस कीजिए ऑर्गेनाइज़ेशन चूज़ करने में इंटर्नशिप की, और इंटर्नशिप स्टार्ट करें। अभी इस और पे मैम जो इंटर्नशिप नहीं करते फिर उसका वाइवा भी नहीं होता? ऑब्वियसली कुछ वाइवा भी नहीं होगा, अगर आप एनरोल्ड हैं और आपने कुछ भी नहीं किया तो आप फेल हो जाएंगे, दोबारा से एनरोल्ड होंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में। ऐसे नहीं होगा, अगर आपने इंटर्नशिप नहीं की या अगर आपने असाइनमेंट कोई भी सबमिट नहीं करवाई LMS पे, तो आपका वाइवा हो जाएगा, आप एलिजिबल ही नहीं हो वाइवा में पेयर होने के लिए, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलना है ना, इंटर्नशिप स्टार्ट करनी है, जो जो असाइनमेंट्स आएंगी आपने उनको विद इन डेडलाइन LMS पे सबमिट करवाना है, ठीक है। ये सारी स्टेजेस जब आप पास करेंगे फिर आप फाइनल वाइवा की स्टेज पे पहुंचेंगे, वरना नहीं। तो मैम अभी असाइनमेंट्स आना शुरू हो जाएंगी? जी बिल्कुल हो जाएंगी, अभी कोर्स सिलेक्शन क्योंकि ओपन है ना, स्टूडेंट्स अभी कोर्स सेलेक्ट कर रहे हैं, तो जैसे ही वो एंड होगी आपकी एक्टिविटीज़ आना शुरू हो जाएंगी। मैम मैम अगर मैं ये नेक्स्ट वीक मंडे से कोर्स स्टार्ट करती हूँ तो मैं पहले ईमेल करके बता दूँ मैम को कि मैं स्टार्ट कर दी है इंटर्नशिप? हाँ जी, अपनी सुपरवाइज़र को बता दीजिएगा। मैम वो जो ईमेल उनकी किसी है भी स्टूडेंट उनसे ने सुपरवाइज़र के नॉलेज में लाए बगैर इंटर्नशिप नहीं करनी, ठीक है, फिर बाद में इशू हो जाता है तो फिर बड़ा मसला होता है। मैम अस्सलाम इंटर्नशिप वालेकुम और मैम। प्रोजेक्ट दोनों जरूरी हैं या जी दोनों में से कुछ एक करना है? जी, बच्चे एक ही सवाल का बार बार जवाब देना पड़ता है, दोनों ज़रूरी है, दोनों। आई होप सो ये 2 दिन का सेशन आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हुआ होगा, ठीक है। अब फर्दर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन्स होंगी, कोई भी इश्यूज़ होंगे, आपकी सुपरवाइज़र्स आपको के पास अवेलेबल होंगी थ्रू आउट द सेमेस्टर आपको गाइड करने के लिए, ठीक है। तो जो भी आपकी क्वेरीज हुई आपने अपनी सुपरवाइज़र से ज़रूर एड्रेस करनी है, उनके साथ इन टच रहना है। सब स्टूडेंट्स ने अपने वीयू का जो आपका स्टूडेंट ईमेल आईडी है ना उसको एक्टिव रखना है, ठीक है। थ्रू आउट द सेमेस्टर आपकी जो भी आप कॉरस्पॉन्डेंस होगी अपनी इंटर्नशिप सुपरवाइज़र के साथ, वो जी ईमेल के थ्रू होगी, आपको वाइवा की कॉल्स वगैरह भी ईमेल पर ही आएंगी, और वो तभी आएंगी जब आपका व्यू का स्टूडेंट ईमेल आईडी एक्टिव होगा, ठीक है। अगर किसी का भी लॉगिन का इशू है, पासवर्ड का इशू है या पासवर्ड फॉरगेट हो गया कोई भी ऐसा, तो वो कंसर्न डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करके इशू सॉर्ट आउट करवा लें, ठीक है। हर इंटर्नशिप सुपरवाइज़र जो है वो ग्रुप
ग्रुप्स बनाती है, स्काइप ग्रुप्स, उसमें आपका आप सबका ऐड होना ज़रूरी है ताकि आपको जो वीकली सेशंस आपकी सुपरवाइज़र कंडक्ट करेंगी इंटर्नशिप के, उनकी अपडेट मिलती रहे और आप डिस्कशन सेशंस अटेंड करें अपनी सुपरवाइज़र के साथ। आप सब जो है वो अपने स्काइप आईडीज़ भी बनाएंगी, कुछ जो है वो स्टूडेंट सुपरवाइज़र्स गूगल मीट के थ्रू भी सेशंस कंडक्ट करती हैं, तो ये हर जो है वो सुपरवाइज़र के अकॉर्डिंगली है। तो आपने ईमेल पे, स्काइप पे, एलएमएस पे हर वक्त एक्टिव रहना है, अनाउंसमेंट को डेली बेसिस पे चेक करना है, कहीं कोई असाइनमेंट आपकी ताकि मिस ना हो जाए, कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी मिस ना हो जाए नोटिफाई होने से। ठीक है, अब तक यही जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी और किसी ने भी कंफ्यूज नहीं होना अपनी सुपरवाइज़र को लेके। हर जो इंटर्नशिप की सुपरवाइज़र है वो एलएमएस पे अपने अपने सेक्शन में अपनी अनाउंसमेंट अपलोड करेगी, जहां पर वो सारी अपनी इंफॉर्मेशन बताएगी, ईमेल भी, अपना स्काइप भी, आईडी भी, अगर स्काइप ग्रुप बना लिया है तो उसका लिंक भी। ठीक है, तो आपने सिर्फ अपनी स्टूडेंट, अपनी जो सुपरवाइज़र हैं उन्हीं के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस करनी है, किसी भी और सुपरवाइज़र के ग्रुप में या ऐड नहीं होना, ताकि आप किसी भी प्रॉब्लम से बच सकें। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो अभी तक ज़रूरी थी आप सब लोगों के लिए जानना। ठीक है, फर्दर आप एलएमएस को जितना हो सके एक्सप्लोर करें और जो है वो आई होप सो आप लोगों की कंफ्यूजन्स दूर हो गई होंगी एंड दैट सेशन वुड बी इंफॉर्मेटिव फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। नहीं, बच्चे 2 दिन का था, अब आपको सुपरवाइज़र एलोकेट हो जाएंगी, वो रखेंगी आप लोगों के सेशंस। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।